बड़ी समस्या है जी। जैव प्रक्रम, ठीक ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम में देखोगे तो दो शब्द हैं। कितने शब्द हैं? दो शब्द। पहले हमें इसका मतलब समझना, ठीक ना। जैव मतलब क्या होता है पता है किसी को? इसमें दो शब्द हैं। कितने हैं? दो शब्द। एक है जैव और दूसरा है प्रक्रम, ठीक है ना। ये जो जैव है, इसका जैव का अर्थ होता है जीवन। जैव का अर्थ क्या होता है? जीवन। और प्रक्रम मतलब क्या होगा? प्रक्रिया। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। प्रक्रिया या बोल सकते हो क्रियाएं। प्रक्रिया या क्रिया। तो जैव प्रक्रम बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, ठीक है ना। और जैव प्रक्रम जो है कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है जैव और दूसरा है प्रक्रम। जैव का मतलब होता है जीवन और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रिया या क्रिया, यानी जीवन की प्रक्रिया या क्रियाएं। यानी इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जीवन की प्रक्रिया, यानी जीवन कैसे चल रहा है ना। तो इसका अगर पूरा अर्थ हम लोग अगर देखें, जीवन की प्रक्रिया या जीवन का क्रिया, तो क्या बनेगा? पूरा यह बनेगा जीवन की ना, या जीवों की क्या जीवन प्रक्रिया, यही ना भाई। प्रक्रिया जीवन क्या है? जीवन तो जीवों का ही होता है ना। जीवन किसका होगा? जीवों का। तो जीवों का जीवन प्रक्रिया। तो इस पूरे चैप्टर में केवल जीवों के जीवन की प्रक्रिया, यानी सभी जीवों का जीवन किस प्रकार चलता है, ठीक है ना। ऐसी क्या चीजें हैं कि जीवों क्या रखता है? जीवित रखता है। या ऐसी कौन सी चीज है, कुछ वस्तु को हम जीवित कहते हैं, कुछ जीवों को हम क्या बोलते हैं? निर्जीव। तो जीव, पहली बात तो जीव होते हैं कितने प्रकार? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हाँ, एक होता है सजीव और दूसरा क्या होता है? निर्जीव ना। यही तो होता है, एक सजीव होता है और एक होता है निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव, इन्हीं दोनों के, ठीक ना, इन्हीं दोनों के क्रियाओं या प्रक्रियाओं के बारे में क्या करना है? पता करना है। और प्रक्रिया क्रिया चलती कहाँ है? निर्जीव में चलेगी क्या? अच्छा, सजीव किसे कहते हैं? सजीव जैसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि जो श्वसन करते हैं, जो विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, चलते फिरते हैं, क्या करते हैं? सजीव। और निर्जीव ये सब चीजें नहीं करते। तो जीव में जो जीवन प्रक्रिया चल रही है, कैसे चल रही है, उसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? जैव प्रक्रम के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है ना। तो जीवों में कौन सी प्रक्रियाएं हैं? जीवों में वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जीवित रखने के लिए क्या है, या जीवन बनाए रखने के लिए क्या है? उत्तरदायी, ठीक है ना। तो हम निर्जीव और सजीव क्या करें? हटा रहे। तो जो जीवन की प्रक्रिया, तो अगर पूछ लिया जाए कि वह कौन सी प्रक्रिया है, पूछा जाएगा ना, कौन सी प्रक्रिया है जो जीवों में क्या होती है? जो जीवों में चलती है, यही ना। प्रोसेस मतलब क्या होती है? प्रक्रियाएं ना। अब भी कोई काम रहता है तो कोई अगर पूछता है तो क्या काम हुआ क्या, तो कुछ लोग कहते हैं अभी कार्य प्रोसेस में है, या प्रक्रियाएं अभी चल रही है ना। तो जीवन में कुछ प्रक्रियाएं चल रही, तो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो जीवन में क्या होती हैं? चलती रहती, ठीक है ना। तो सभी लोग बताओ, वह जो प्रक्रिया है, जैसे जीने के लिए, ठीक ना, या जिंदा रहने के लिए तुम लोग क्या करते हो? कुछ करते हो? क्या करते हो? भोजन ग्रहण करते हो। यानी जिंदा रहने के लिए, जीवन चलाने के लिए क्या करते हो? भोजन ग्रहण, यही तो कहते हो ना, भोजन ग्रहण। भोजन ग्रहण करते हो। अब विज्ञान में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण। समझ में आया? अब भोजन ग्रहण करने के बाद क्या किया जाता है? भोजन ग्रहण करने के बाद क्या करते हो? उसको भोजन का क्या करते हो? पाचन करते हो। भोजन का पाचन होता है ना, ठीक। यानी भोजन को पचाते हो। यानी पहले भोजन ग्रहण करोगे। जिंदा हम तो तभी रहेंगे कि जब हम लोग खाना खाते हैं, और खाना नहीं खाओगे तो क्या रहोगे? जिंदा रह पाओगे क्या? नहीं।
तो जिंदा रहने के लिए हमें क्या करते हैं? भोजन। अब भोजन को जैसे ही खाते हैं उसको पचाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं जैसा खाते हैं वैसे जो कि काम हो जाता है फिर शुरू। तो भोजन को हम क्या करते हैं? पचाते हैं। तो ये दूसरी प्रक्रिया क्या हो गई? यानी भोजन का पाचन। क्या करते हैं? पाचन, यानी डाइजेशन करते हैं किसका? भोजन। अब फिर पाचन के बाद क्या करते हैं बताओ? यानी भोजन को हम पहले खाते हैं, मुख में रखकर उसको पचाते हैं, कूचते हैं, उसमें एंजाइम मिलाते हैं जिसको जो है कि एलसीएम आता है, HCl आता है, जो भोजन क्या करता है? पचाने में सहायक होता है। अब भोजन जैसे मुख में रखते तो फिर कहीं जाता है ना? कहाँ जाता है? हमारे ग्रास नली में, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में, है ना? अच्छा, भोजन से मिलता क्या हमें? ऊर्जा मिलती है ना। तो कुल मिला जुला के उस भोजन को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। यही तो हम बोल सकते हैं, जो भोजन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अब कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो क्या कहलाता है बताओ? परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने क्या कहलाता है? कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे, जैसे बस हो जाता है, यहाँ से किसी को दिल्ली जाना है, आजमगढ़ जाना है तो आजमगढ़ जाने के लिए बस पकड़ते हो तो बस पे लिखा हो देखो परिवहन ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? परिवहन। यानी भोजन को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? परिवहन करते हैं उसका। यानी भोजन का क्या करते हैं? परिवहन। और फिर चौथे नंबर पे क्या करते हैं? चौथे नंबर पे भोजन को जब हम लेकर जाते हैं तो उसका पाचन करते हैं, ठीक है ना। और पाचन करने के बाद जब हम पचा लेते हैं तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, विटामिन खाते हैं, वसा खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो भोजन का सबसे छोटा छोटा अणु है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो उस ऊर्जा को हम लोग परिवहन के माध्यम से पूरे शरीर में लेके जाते हैं, पूरे शरीर में लेके जाते हैं ना। अब पूरा शरीर में अवशोषण उसका होता है जिससे हमें जो कार्य करने की क्या होती है? क्षमता मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा प्राप्त होने के बाद हम कुछ अपशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ भी बनाते हैं ना, और उस खराब पदार्थ को हम अपने शरीर से बाहर भी निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन, है ना। अगर कोई अब पूछेगा जीवों को जीवन रखने की जो प्रक्रियाओं हैं या प्रक्रियाओं का जो उदाहरण है वो कौन कौन हो जाएगा बताओ? पोषण, पाचन, परिवहन और उत्सर्जन, यही ना। यानी जीवों में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है वो क्या है? पोषण है, पाचन है, परिवहन है और उत्सर्जन। और यही 4 चैप्टर 5 चैप्टर किसके? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो भोजन हम लोग खाते हैं, पीते हैं, कैसे पचाते हैं, कैसे उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये सब प्रक्रिया हम इस 4-5 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये था क्या? अभी बेसिक बातें जैव प्रक्रम के, ठीक है ना। तो पहला अब यही हेडिंग बनेगी कि पोषण क्या होता है। इतना तो हमें पता चल गया कि जो जैव प्रक्रम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैव और प्रक्रम। जैव का मतलब होता है जीवन और प्रक्रम का मतलब क्या होती है? प्रक्रिया। यह जीवों में जीवन की क्या है? प्रक्रिया है, ठीक है ना। वो कौन सी प्रक्रिया जिससे जीव क्या होते हैं? जीवित रहते हैं। या कौन सी ऐसी प्रक्रिया जो जीव करते रहते हैं। तो क्या करते हैं? पोषण, पाचन, परिवहन और उत्सर्जन। समझ में आया? तो बात आती है किस पे? पोषण की। पोषण आखिर कहते किसे हैं? इसको उतारना है ना? उतारोगे? चलो लिखो जल्दी से।
इसको मत लिखना, ये वाला मतलब लिख लेना, उससे जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन अभी सब हेडिंग हेडिंग डालकर सब चीजें लिखवाई जाएगी, ठीक है ना। इतना दूर लिख लो। उदाहरण के रूप में कौन है प्रक्रिया? तो पाचन, पोषण, पाचन, परिवहन और उत्सर्जन। यही प्रक्रिया है जिससे हमारे जीव क्या होते हैं? जीव मतलब हम, जंतु, कोई भी है, ठीक है ना, पेड़ पौधा, सब लोग इसी चीजों से क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। किसी में चारों प्रक्रिया होती है, किसी में एक होती है, किसी में दो होती है, लेकिन सब में यह प्रक्रिया क्या होती है? होती है, ठीक है ना। हो गया? ठीक। अब इसके अंतर्गत पहली हेडिंग हमारी है पोषण, ठीक है ना। अब पोषण कहते किसे, ठीक है ना। अब पोषण, अभी हमने बताया कि पोषण में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण। पोषण में क्या होता है कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो जीवों के द्वारा क्या होता है? भोजन ग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है? भोजन ग्रहण किया। अब भोजन ग्रहण करने के बाद इसका क्या होता है? भोजन ग्रहण करने के बाद इसका होता है पाचन, यही ना होता है। और पाचन हम इसलिए करते हैं कि इससे हमें क्या मिले? ऊर्जा। और इस ऊर्जा का हम क्या करते हैं बताओ? इस ऊर्जा का हम लोग भोजन करते क्यों? ऊर्जा पाने के लिए। और जब हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? उस ऊर्जा कार्य करते हैं। तो इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? शरीर, लिख ही लो, उपयोग कार्य करने ना, प्लस और क्या करने के लिए? शरीर, ठीक है ना, की वृद्धि एवं विकास में। किसमें? विकास में, ठीक है ना। शरीर की वृद्धि एवं विकास में तथा शरीर का अनुरक्षण के लिए। किसके लिए? अनुरक्षण के लिए। अनुरक्षण का मतलब क्या है? शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के। जैसे हम लोग गाड़ी उड़ी से गिर जाते हैं, घाव लग जाता है, तो कोशिकाएं फिर से बन जाती है ना कुछ देर में, तो उसकी भी मरम्मत कौन करेगा? हमारे जो शरीर में ऊर्जा, वही तो। शरीर में जब ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेगा शरीर, ठीक है ना। तो हम लोग पोषण कहते किसे हम लिखे ऐसे हैं क्योंकि तुम लोग वही लिखना है कि जीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, उसको पाचन, यानी भोजन को पाचन करने के बाद उससे प्राप्त ऊर्जा का हम लोग उपयोग किसमें करते हैं? कार्य करने, शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा शरीर के अनुरक्षण में प्रयोग करते हैं। तो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण। तो पोषण जो है कि जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन करना, पाचन के बाद ऊर्जा प्राप्त कर उस ऊर्जा का प्रयोग हम या उस ऊर्जा का उपयोग हम कार्य करने, शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा अनुरक्षण, शरीर के क्या? अनुरक्षण, यानी शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं के मरम्मत में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अभी जो पोषण होता है ना, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है, ठीक है ना। अभी दो प्रकार में कौन कौन सा होता है? एक होता है स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। और एक होता है विषम पोषण। क्या होता है? विषम पोषण। इसी विषम पोषण को हम लोग बोलते हैं परपोषण भी। क्या बोलते हैं? परपोषण, ठीक है ना। विषम पोषण या परपोषण।
अब जो स्वपोषण है, स्व मतलब स्वयं, पोषण, अब पोषण का मतलब तो जान ही गए हो, ठीक ना। पोषण का मतलब क्या है? भोजन, भोजन के क्या करना? ग्रहण करना, यही ना। पोषण का मतलब तो जान ही गए हो कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण का मतलब है कि भोजन को क्या करना? ग्रहण करना, और उससे पाचन करना, पाचन करके उससे ऊर्जा प्राप्त करना, जिसका हम लोग, जिस ऊर्जा का हम प्रयोग किसमें करते हैं? कार्य करने के लिए करते हैं ना। अब कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा हमें दो प्रकार से मिलता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कुछ संसार में दो टाइप के व्यक्ति, ठीक है ना। कुछ लोग मेहनती हैं, कुछ लोग कामचोर है, ठीक है ना, आलसी लोग। जितने आलसी लोग हैं किसमें आएंगे? स्वपोषण में। और जितना मेहनती लोग है ना, वो किसमें आएंगे? पर पोषण में। उल्टा हो गया ना, स्वपोषण में कौन आएंगे? मेहनती लोग। और जो पर पोषण यानी जो दूसरे पर, विषम पोषण या पर पोषण, पोषण के लिए पर यानी दूसरे पर, दूसरे पर जो आश्रित होते हैं कि भोजन कोई ला के देगा तो हम क्या करेंगे? खाएंगे। तो स्वपोषण में जो है कि कुछ, जैसे कि स्वपोषण हम कहते हैं कि इसमें कुछ जो है कि पादप आते हैं। क्या आते हैं? पादप, प्लस कुछ जीवाणु आते हैं। कौन आते हैं? जीवाणु। यह जीवाणु क्या करते हैं? यह जो है कि स्वपोषण करते हैं। क्या करते हैं? स्वपोषण। अब स्वपोषण होता क्या है? स्वपोषण में होता है कि जो जीव किसके लिए? अपने भोजन यानी अपना भोजन, ठीक है ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्वयं से क्या करते हैं? बनाते हैं, या स्वयं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यानी स्वपोषण में पादप और जीवाणु आते हैं। यह कैसे होते हैं? स्वपोषण करते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। स्वयं से बनाने के लिए, ठीक है, इनमें कुछ विशेष जो है कि चीजें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस इतना अभी यहां तक है कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषण में वह जीव आएंगे जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इसका उदाहरण है पादप और जीवाणु, ठीक है ना। लेकिन जो विषम पोषण है, यह, इसका जो है कि बस इसमें इतना ही है कि यह भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, किस पे? दूसरे जीवों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते, है ना। यानी ये भोजन के लिए किस पे रहते हैं? इसका उदाहरण जो है कि मानव। क्या है? मानव और अन्य जीव जंतु, ठीक है ना। जितने भी तुम्हें जीव जंतु दिखते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिलार, ठीक है ना, जो जितने भी, सब कैसे हैं? पर पोषित यानी विषम पोषण, या दूसरे पर निर्भर। जैसे कि जो पादप होते हैं, ठीक है ना, फल फ्रूट, मतलब इनके हम जैसे साग सब्जी हो गई, इसका उपयोग करते हैं। फल का जैसे आम, सेब, सब हम क्या करते हैं? हम लोग बनाते हैं क्या? पादप ही तो बनाए रहते हैं, खाली तोड़कर हम क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो हम लोग विषम पोषण, हम लोग अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते, ठीक है ना, किसी से, दूसरे से मांग कर जो है कि अपना काम चलाते हैं, ठीक है ना। पादप नहीं होते तो फिर हम भी नहीं होते। तो मानव और अन्य जंतु, ठीक है ना, और अन्य जंतु जो इसमें तुम लोग जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है ना। ठीक, और कपिया बना लो, ठीक है ना।